हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 22 तारीख को आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 27 तारीख को आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 599 करोड़ के लगभग का टोटल इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो 128 करोड़ यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बचा हुआ जो 471 करोड़ का जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है उनके पास में यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 383 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट के अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो 39 शेयर्स का लॉट हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। यानी कि अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो 39 शेयर्स ये लॉट साइज के अंदर आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 10% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 60 करोड़ के लगभग का कंपनी का रिटेल कोटा है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अलॉटमेंट के चांसेस है रिटेल कोटा के अंदर वो यहाँ पे काफी कम रहने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अगर हम देखेंगे तो कंपनी का बिजनेस मॉडल वाइज यहाँ पे अभी करंटली ये कंपनी में लॉस नजर आती है। अभी 9 महीने में अगर हम बात करेंगे अप्रैल से लेकर दिसंबर तक लगभग 18 करोड़ के लगभग अभी कंपनी का लॉस चल रहा है। लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 30-35% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वो देख के मार्केट यहाँ पे डेफिनेटली उसे पॉजिटिव भी मिलेगा और अभी धीरे धीरे कंपनी का लॉस का नंबर भी हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है। मार्केट को डेफिनेटली लगेगा कि यहाँ पे आने वाले 1 से 2 क्वार्टर्स में यहाँ पे कंपनी में ब्रेक इवन और उसके बाद में भी प्रॉफिटेबल होती हुई नजर आ सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से देखा जाए तो ऑल ओवर यहाँ पे कंपनी ठीक ठाक मुझे यहाँ पे नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इश्यू साइज भी इतना कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है और इश्यू साइज छोटा है और उसके अलावा भी अगर हम देखेंगे तो रिटेल के पास में यहाँ पे कोई ज़्यादा में शेयर जाते हुए नजर नहीं आएंगे। तो उस वजह से देखा जाए तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको यहाँ पे लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए। लेकिन कहीं नहीं अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 2600 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और ये कंपनी अभी भी लॉस में। तो कहीं नहीं देखा जाए तो थोड़ा बहुत यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज मेरे हिसाब से ये कॉस्टली मुझे लगता है। क्योंकि अगर बाई चांस अगर ये कंपनी अगर 1-2 साल में अगर प्रॉफिटेबल भी हो जाती है तो 2 साल में मुझे लगता है कि 50 करोड़ से ज़्यादा का पेड यहाँ पे कंपनी का नहीं होगा। यानी कि 2 साल के बाद की अर्निंग का आज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 50 के लगभग का पी रेशियो में यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स के लिए इतना ज़्यादा रूम नहीं छोड़ा है। लेकिन एक बार के लिए जब यहाँ पे फ्री फ्लोट मार्केट में कम अवेलेबल रहेगा तो एक बार के लिए आपको यहाँ पे अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो पॉइंट से मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने महंगे वैल्यूएशन पे पैसा बनाना मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।